कोर्ट रूम के अंदर जी साबका आईओ शौकत अली शानी साहब पेश हुए थे रिमांड रिपोर्ट के साथ। हमने कोर्ट को आगाह किया कि ये अब फिलहाल आईओ नहीं है। अदालत ने इसलिए कि अभी तक एक नया आईओ अपॉइंट नहीं हुआ है, तो आप समझ लें कि एक ट्रांजिटरी पीरियड के लिए कस्टोडियन ऑफ फाइल जो हैं वो साबका आईओ हैं, और चूँकि रिमांड एक्सटेंड करना होता है मुलजमों का जो जेल में है, तो उनसे रिमांड रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है। जहाँ तक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने आई जिसमें आप लोगों ने भी देखा था कि 33 नामों में से शबीर का नाम नहीं था, उस पर आज सवाल किया जज साहब ने, और आईओ ने कहा कि जी ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक समझ लें, इत्तेफाक समझ लें, तो उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली उस पर नोट कर लिया है। हमने कोर्ट को आगाह किया कि जी 25 वक्त दारुल अमान में है, पुलिस अगर उसको ढूंढना चाहे तो उसे पता है कि कहाँ जाके बाजियाब कराना और किधर एप्लीकेशन देनी है। उस पर अदालत का मौक़िफ़ था कि पुलिस को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने क्या काम करने हैं, मुझे उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हतमी चलान आएगा मैं तब कोई फैसला दे सकता हूँ। तो अदालत ने तो पुलिस ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर दारुल अमान से बच्ची की कस्टडी से लेके आनी तो पुलिस अपना काम अकॉर्डिंगली करेगी। मजीद इस केस में ये आपके सामने आई है चीज़ के कल एक एप्लीकेशन बच्ची के नाम पे आती है और उसमें दारुल अमान बच्ची चली जाती है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब आप मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए निकल रहे हैं और मुलजिम को पता है कि घेरा तंग हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े या पाए तो बच्ची मेरे पास से बाजियाब हो। वो एक मजीद डायरेक्ट एविडेंस होता है ऑन द रिकॉर्ड। तो एक बच्ची को एक खिलौने की तरह, एक प्रॉप की तरह जब चाहा अपनी कैद में रख लिया, जब चाहा डिस्कार्ड कर दिया। तो उसको अबैंडन करके खुद से एक वकील करवा के एक एप्लीकेशन फाइल करवाई गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया अब दरख्वास्त में कि मेरे अपने, जिसको हम मुबीना खावंद कहते हैं, ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, मैं अलहदा होकर अकेले एक रात की रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है बड़ी मुश्किल से, मेरा कोई नहीं है। और फिर वालिदैन के हवाले से जो बयान 2-3 महीने से पहले से बच्ची से दिलवाए जा रहे थे वही आगे रिपीट कर दिए। मगर सवालिया निशान ये था कि जिस ऑर्डर के तहत बच्ची को भेजा गया है, उस ऑर्डर में जज साहब ने ओरिजिनली हर जगह लगाया कि बच्ची शौहर के खौफ से और शौहर से बच के दारुल अमान जाना चाहती है। उसको फिर काट के पेन से अमेंड करा के पेरेंट करवाया। चले हम मान लेते हैं कि जी वो पेरेंट ही था, शौहर गलत लिखा। तो अगर वालिदैन के हवाले से दरख्वास्त में जो बच्ची ने खदशात जाहिर किया आपने ऑर्डर में लिखे, तो जो खावंद के हवाले से खदशात जाहिर किए और अपडेट्स दिए वो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे? ये कौन सा ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर पे बनवाया है? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि या तो फिर एप्लीकेशन पूरी रिप्रोड्यूस की जाएगा, जज साहब ये काम कर रहे हैं, ये सवालिया निशान होगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है। दूसरी बात इसमें ये, आपको खबर आई उड़ती उड़ती, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कि मुल्तान में से 22 जुलाई तक के लिए जो एक राहदारी बेल हासिल की गई है। अच्छा, कानून 3 चीज़ों पे वाज़ेह है। एक तो ये कि जब आप बेल अप्लाई करते हैं, आप पे फ़र्ज़ है कि आप उस अदालत को बताएं कि आपने यहाँ से पहले भी कोई बेल अप्लाई की है। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई बेल डिनाई करता है या डिसमिस करता है या आप कोई विड्रॉ करते हैं, तो दूसरी बेल भी आप उसी अदालत में फाइल करते हैं ताकि वो जज सुने। तीसरी बात यह है कि आपको जो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, जो कि वो एक्सेप्शनल रिलीफ होता है, आपको असल में बेल नहीं दी जा रही, आपको एक राहदारी के लिए कुछ वक्त के लिए आज़ाद किया जा रहा है, तो उसमें बताना पड़ता है कि आपने आज से पहले कितनी बेलें लगाई हैं। इन तीनों सवालों के जवाब झूठ में दिए गए उस बेल में जो मुल्तान से हासिल की। आप लोगों तक ऑर्डर पहुंचा है, हमने अदालत से उसका मेमो हासिल किया। हकीकत यह है कि 7 जुलाई को लाहौर में बेल अप्लाई हुई, 7 दिन का वक्त दिया गया। वो 7 दिन का वक्त जो कि क्रिमिनल माइंड है उसने मचल के भी जमा नहीं करा और वो बेल अवेल नहीं की। उसके बाद 14 को जब वो बेल एक्सपायर होती है तो 15 को वो भावलपुर बेंच पेश होता है और भावलपुर बेंच में को डिस्क्लोज करता है कि जी मैंने लाहौर बेल अप्लाई की थी, मुझे 7 दिन मिले थे, मगर मैं किसी वजूहात की वजह से नहीं जा सका कराची। तो भावलपुर बेंच इससे इंप्रेस नहीं होती और कहती है मजाक नहीं लगा हुआ कि आप जब आएंगे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेके जाएंगे। तो चूंकि वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे, इन्होंने विड्रॉ कर लिया आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ। इसने फाइनलिटी अचीव कर ली थी। इनको दोबारा कोई बेल अगर लगानी थी तो भावलपुर लगाते, मगर इनको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम अब लाहौर हाई कोर्ट की किसी भी बेंच को ये बताएंगे कि हम एक बेल अवेल कर चुके हैं और तब भी कराची नहीं गए तो मुश्किल होगी। जब ये मुल्तान गए हैं, इन्होंने ना लाहौर की बेल का बताया ना भावलपुर की बेल का बताया, बल्कि ऊपर से आगे बढ़ के ये झूठ बोला कि मेरे वकील साहब जो आज आपके सामने यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट तैयार किया अपने नाम से मुल्तान बेंच में कि पहली बेल है, ये फ्रॉड ऑफ द जो कोर्ट है उसमें एडवोकेट साहब एसोसिएशन असिस्ट कर रहे हैं, उसमें ये मौका इख्तियार किया गया कि चूंकि मेरे वकील साहब भावलपुर में बहुत मशहूर हैं तो पुलिस को खदशा है कि मैं भावलपुर में ही हूँगा, तो मैं भावलपुर गया ही नहीं और मैंने भावलपुर बेल फाइल ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं मुल्तान आया। ना सिर्फ आपने छुपाया बल्कि आपने झूठ भी बोला। ये तमाम चीज़ें हम लाहौर हाई कोर्ट के सामने लेके आएंगे
وہ بیل ریکال کرے نہ کرے وہ ان کی مرضی, بٹ کم سے کم عدالتوں سے فراڈ کیا جائے تو ایز آفیسرز آف دا کورٹ ہمیں تمام چیزیں رکھنی چاہیے سامنے. اب دن اور رات کی طرح اور ہر ہفتے کی طرح ایک نیا نیریٹو بچی کے منہ سے بلوایا جا رہا ہے. یقینی طور پہ یہ آپ کو ہی پتا ہے, اگر بچی 18 سال کی ہوتی تو اتنی لمبی چوڑی کہانی کہ جی خود گئی, ٹیکسی میں بیٹھی, کسی کو ملی, بذریعہ یہ ہوا وہ ہوا, یا جو چھوٹی اپلیکیشنیں فائل ہوتی رہی پنجاب میں, ان کی ضرورت نہیں پڑتی. کرائم چھپانے کے لیے کرمنل مائنڈ یہ ایکشنز لے رہا ہے اور لیے چلا جا رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اب وہ اگر یہاں پہ آئے گا, اس کی بیل آرگی ہوگی تو عدالت کے سامنے جب سب حقائق ہوں گے تو عدالت انصاف میں مبنی فیصلہ کرے گی. شوکت شانی صاحب نے کیا پروگریس رپورٹ پیش کیا ہے؟ انہوں نے کوئی پروگریس رپورٹ نہیں دی جی, انہوں نے ریمانڈ رپورٹ دی ہے کہ جیل میں اس وقت کون کون سے قیدی جو کہ ان کا ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو رہا ہوتا ہے. پروگریس رپورٹ 16 کو آئی تھی, اس میں شبیر کا نام مسنگ تھا, اور جو 363 جو انہوں نے